जय गुरु जी। सूत जी ऋषियों को शिव जी के अलग अलग लिंगों का वर्णन कर रहे हैं जो अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं। तो अब सूत जी उनको बोल रहे हैं कि अब आप उत्तर दिशा के शिवलिंगों के महात्म्य को सुनिए। गोकर्ण तीर्थ में जहाँ एक अत्यंत पवित्र वन है, वहाँ चंद्रभाल नामक शेष शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, जिसे अपनी सुंदर भक्ति द्वारा रावण ने स्थापित किया था और जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। हे मुनीश्वरों, संसार के कल्याण के लिए चंद्रभाल शंकर जी वहाँ हमेशा विद्यमान रहते हैं। जो गोकर्ण में स्नान करके इन चंद्रभाल शिव जी का पूजन करता है, वे निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर मिश्राश्री तीर्थ पर दादी नामक शिवलिंग है, जिसे दादीची मुनि ने बड़े प्रेम से स्थापित किया है। वहां पर जाकर सविधि स्नान करके दादी केश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर दधीची ऋषि की मूर्ति पूजने ही योग्य है। सॉरी। यूं तो नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा सुखदायक अनेक ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन और पूजन से इस लोक और परलोक में भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। तो भी हत्या अपहरण पर करोड़ों हत्याओं को दूर करने वाले शिवलिंग स्थापित हैं और देवप्रयाग में ललितेश्वर और नेपाल नामक प्रसिद्ध पुरी में सर्व कामदायक पशुपतीश नामक ज्योतिर्लिंग है, जो अपने शिरोभाग से वहां स्थित है, जिसकी कथा केदारेश्वर के इतिहास में कहूंगा। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन और पूजन करने से भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार सूत जी बोले कि मैंने आपको चारों दिशाओं के उत्तम लिंगों का वर्णन किया है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं वह कहिए। तो ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी के प्रताप से सब कुछ जानते हैं, इस कारण हम आपसे पूछते हैं कि संसार में उन्हीं लिंगों की पूजा क्यों होती है जिन्हें आपने कहा है, अथवा और भी कोई लिंग है जो पूजनीय है। इसमें वही कारण है या कुछ और है? हम लोगों ने सुना है कि शंकर जी की प्रिया ही लोक में बाण रूप हुई हैं, अतः इसका क्या कारण है? जैसा आपने सुना है वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कल्प कथा को जैसा मैंने व्यास जी से सुना है, ध्यान देकर सुनिए, वैसा ही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय दारुक वन में, जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते थे, उनकी परीक्षा और जगत के कल्याणार्थ नील लोहित शंकर जी अपना विकट रूप धारण कर जा पहुंचे। उनका दिगंबर रूप अत्यंत तेजस्वी था और जो विभूति भूषण से शोभायमान कामियों की सी चेष्टा करते हुए और हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण किए हुए थे, उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हुई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उसी समय वहां पर श्रेष्ठ ऋषि भी आ पहुंचे और जो पहले से ही परम शिव भक्त समिधा लेने वन में गए थे। तब शिवजी के उस विरुद्ध रूप को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वे क्रोध से व्याकुल हो गए। शिवजी की माया ने उन्हें दुखित बना दिया। वे परस्पर कहने लगे, ये कौन है? इस प्रकार उन ऋषियों की ऐसी बात सुनकर भी वे दिगंबर अवधूत कुछ ना बोले। तब ऋषियों ने कहा, हे वेद मार्ग का लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो? तुम्हारे हाथ से ये लिंग भूमि पर गिर पड़े। फिर तो ऋषियों के ऐसा कहते ही शिव का वह लिंग उस अद्भुत रूपधारी अवधूत के हाथ से उसी क्षण गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान जलने लगा, तथा जहां जहां वह जाता था जलता था। वह आकाश पाताल स्वर्ग लोक में भी प्रचलित हो भ्रमण करने लगा और कहीं भी स्थिर ना हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हो गए। सभी ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। कोई भी देवता कल्याण को प्राप्त ना हुआ। जिस देवता ने शंकर जी को नहीं जाना, वे सभी दुखी हुए।
फिर सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, नमस्कार कर उनकी स्तुति की और अपना सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिव जी की माया का प्रभाव छा गया है। उन्होंने कहा, हे विप्रो, आप लोग वो तो सब कुछ के जानकार हैं, फिर ऐसा निंदित कार्य क्यों करते हैं? यदि बिना जानने वाले करें तो एक बात है, शिव से विरोध कर कौन सुख पा सकता है? वे साक्षात शिव जी हैं। मैं आप लोगों से यथार्थ कहता हूँ, जब तक तीनों लोकों में वह शुभलिंग कहीं स्थिर नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। अतएव आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे लोग स्वस्थ होंगे। ये सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए सर्वप्रथम आप लोग देवी पार्वती की आराधना कीजिए, फिर शिव जी की आराधना कीजिए। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जाएगा। इसकी यह विधि है कि एक घट की स्थापना करें, उसमें 8 दल का दूर्वा के अंकुरों से उसमें तीर्थों का जल भरो। पश्चात वेद मंत्र से उस कलश का सिंचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण कर उनकी पूजा करो। फिर शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान करा, उन मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप गिरिजा तथा बाण को स्थापित कर उनका मार्जन करो। फिर सुगंध तथा चंदन से पुष्प, दीप, धूप, दीप, नैवेद्य आदि ले परमेश्वर शिव की पूजा कर उन्हें संतुष्ट करो। अपने प्रणाम तथा स्तुतियों से, बाजों और गानों से घूमकर जय का उच्चारण करते हुए मंगलाचार करो और कहो कि हे देवेश, संसार को प्रसन्न करने वाले आप प्रसन्न होइए। आप ही संसार को प्रसन्न करने वाले अविनाशी तथा संहारकर्ता भी हैं। हे महेश्वर, आप ही संसार के आदि और अंतर्यामी हैं, अतः शांत हो आप संसार का पालन कीजिए। इस विधि के करने से निश्चय ही सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे और लोगों को स्वस्थता प्राप्त होगी। ऐसा सुनकर वे सभी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सब लोगों के सुख की इच्छा से शिव जी की शरण में गए और तब उन्हें अपनी शरण में आया देख उनकी भक्ति से पूजित और सत्कार पाए हुए शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। बिना पार्वती के कोई मेरे इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में समर्थ नहीं है। आप लोग इसके लिए पार्वती जी की प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी को साथ लिए देवताओं सहित ऋषियों ने पार्वती जी की आराधना करी। पार्वती सहित शिव को प्रसन्न कर उपरोक्त विधि के अनुसार शेष ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और मंत्रों के अनुसार सारी विधि कर शिव जी को प्रसन्न किया। जगन माता पार्वती भी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। तब योनि रूप पार्वती में उस लिंग के स्थापित होने पर बड़ा आनंद हुआ। फिर तो वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव की उस प्रतिमा का हाटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसके पूजन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी पूजनीय हुए और शिवजी का वो हाटकेश लिंग भी सब तरफ प्रसिद्ध हो गया। जय गुरु जी।